हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और आप जानते हैं कि पीपीयू में जो पीजी का एडमिशन चल रहा था, इस पीपीयू में पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में जो पीजी का एडमिशन चल रहा था, उसमें एग्जैक्टली सेकंड फेज का एडमिशन चल रहा था। और ये एडमिशन 21 से 23 वाला है, लेकिन अभी 2022 चल रहा है। लेकिन अभी भी एडमिशन का जो प्रोसेस है वो खत्म नहीं हुआ। 2021 से 23 का सेशन है, ध्यान से समझिएगा। 2021 से 23 का सेशन है। एडमिशन 2022 का मंथ यहाँ फरवरी हो चुका है, लेकिन अभी तक एडमिशन का प्रोसेस खत्म नहीं हुआ। अभी एडमिशन का प्रोसेस चल ही रहा था कि इधर बीच में कुछ ऐसे रीजन्स हुए जिसके कारण से सेकंड फेज के एडमिशन का प्रोसेस को भी स्टॉप कर दिया गया, पोस्टपोन कर दिया गया। तो फाइनली आज के इस पेपर में, यानी पेपर के कटिंग में अपडेट आ चुका है कि किस लिए इसको ऐसा किया गया, क्या सारा रीजन्स है और ये आप पे क्या इफेक्ट डालेगा। ये सारे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स है, जो कंक्लूजन है, इसके बारे में आज हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। सो गाइज, वीडियो को आगे प्रोसीड करते हैं। इससे पहले थोड़ा सा रिक्वेस्ट करते हैं, छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि फर्दर एंड फ्यूचर जो सारे अपडेट है वो अपडेट आपको टू द टाइम मिल सके। एंड प्लस आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर कनेक्ट हो, ताकि आपको जो भी सारे अपडेट हो वो एटलीस्ट टाइम पे मिले। और टाइम पे मिले तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ये आप सिक्योर रहिएगा, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो आप टेलीग्राम चैनल से जरूर कनेक्ट हो। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वो वहाँ से आप लिंक के जरिए से टच हो जाए। सो क्या कुछ अपडेट है पेपर के अपडेट में। लगभग जो सारे तमाम पेपर्स हैं, हर पेपर्स में लगभग अपडेट आया है, चाहे वो दैनिक जागरण हो या फिर प्रभात खबर हो या फिर आपका हिंदुस्तान हो। अभी मेरे पास फिलहाल 2 पेपर का कटिंग है और हर पेपर में आया है, वैसा बात नहीं है। लेकिन फिलहाल मैं अभी आपके पास 2 पेपर आपके पास रख रहा हूँ। एक पेपर रख रहा हूँ हिंदुस्तान, जिसमें पूरा ब्रीफ एक्सप्लेनेशन है कि क्यों ऐसा किया गया और इसका क्या इफेक्ट आप पे होगा। एंड प्लस जो दूसरा पेपर है वो है दैनिक जागरण। दैनिक जागरण में भी इसके बारे में बताया गया। तो अब क्या कुछ बताया गया है, चलिए हम लोग देखते हैं पेपर के अपडेट के जरिए से। सो गाइस, देख सकते हैं अभी मेरे पास फिलहाल में जो हिंदुस्तान का पेपर है, मैं उसे आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। इसमें बताया जा रहा है, छात्रों के हंगामे के बाद नामांकन को किया गया स्थगित। पहली मेधा सूची में 65 और दूसरी मेधा सूची में 75 रहा कट ऑफ। विवाद का कारण यहाँ पे है, यानी जो मेरिट लिस्ट है वो मेरिट लिस्ट में इतना डिफरेंस क्यों, जबकि मेरिट लिस्ट में उल्टा होता है, परसेंटेज कमता है, यहाँ परसेंटेज बढ़ गया है। विवाद का मुख्य कारण यहीं पे है। और मैं आपको बता दूं, ये विवाद को, ये जो विवाद नहीं, ये कह सकते, ये जो मुद्दा है, इसको लाने का जो श्रेय जाता है वो कॉलेज ऑफ कॉमर्स के छात्र संघ नेताओं को जाता है, जिन्होंने इस पूरे जो कंक्लूजन्स रहा उसको डीन सर के पास, इस मैटर को रखा। और ये आज ऐसा सिचुएशन में ये मैटर पहुंच गया जिसके कारण से आज आपको बेनिफिट होगा इसका। तो उनको बहुत धन्यवाद है कि उनके कारण आज इतना जो सारा इन्फॉर्मेशन है, इतना जो सारा जो सिचुएशन हो गया वो सिचुएशन सबके सामने अपीयर हुआ, सबके पास आया सिचुएशन, जिससे कि हर कोई इस मैटर को समझ सकता है और अपने डिसीजंस, अपने राय वगैरह दे सकते हैं। आप भी बता सकते हैं हमें ये सही हुआ या गलत हुआ। एक मेरे हिसाब से तो लगभग सही है, इतना कट ऑफ का डिफरेंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस कट ऑफ के डिफरेंस से कई सारे स्टूडेंट्स को हरासमेंट हुआ है। और कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने फर्स्ट लिस्ट में एडमिशन न लेते हुए भी, फर्स्ट लिस्ट में नाम आते हुए भी एडमिशन नहीं लिए मनपसंद के कारण, तो सेकंड लिस्ट में उल्टा हो गया कि जिस कॉलेज में अलॉटमेंट आया था उसमें भी उनका अलॉटमेंट नहीं आ पाया। खैर, क्या कुछ अपडेट बताया गया, पूरा अपडेट चलिए पढ़ के बताते हैं। देखिए यहाँ पे वरीय संवाददाता का पूरा क्या कुछ कहानी है, ध्यान से पढ़िएगा, जो कि आप पे भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालेगा, इसलिए मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। यहाँ देखिए मेंशन किया गया है कि पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के पीजी रेगुलर और वोकेशनल कोर्स में नामांकन में इस बार नया प्रयोग किया गया। मेनली यहाँ देखिए बताया गया, नया एक्सपेरिमेंट किया गया। अब पीजी नामांकन का मामला फंस गया। छात्रों ने शनिवार को गड़बड़ी का आरोप लगाकर हंगामा किया। इसके बाद नामांकन को स्थगित कर दिया गया। इस गड़बड़ी की सूचना कॉलेज ऑफ कॉमर्स के छात्र संघ के अध्यक्ष विकास बॉक्सर सहित 7 सदस्यीय टीम ने पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के डीन सर को इसके मामले में पूरा बाबत करते हुए पूरा लेटर लिख करके उनके सामने दिया। और इसके बाद इस नामांकन की प्रक्रिया को तत्काल रूप से प्रभावित करके स्थगित कर दिया गया। ध्यान रखिएगा एक्जैक्टली क्या हुआ था कि यहाँ देखिए रीजन्स के बारे में बताया गया। जो रीजन्स मैंने आपको बताया भी था, कई सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट किया था कि सर इतना हाई कट ऑफ का डिफरेंस क्यों। तो इसका मैंने आपको बताया था कि पहली मेधा सूची के आधार पर जो उसका कट ऑफ प्रिपेयर किया गया था, जबकि दूसरी मेधा सूची में कट ऑफ हाई बनाया गया। उसका कारण है कि पहली मेधा सूची में के टाइम में एप्लीकेशन कम सबमिट हुआ था, लेकिन सेकंड वाला के टाइम में बहुत ज़्यादा सबमिट हुआ, जिसके कारण ये उछाल देखा गया कि 65 से 75% का उछाल पाया गया। तो इसका इंपॉर्टेंट कारण यहाँ पे था, जो कारण मैंने आपको बताया भी था। और इसी को रोकने के लिए ये जो छात्र संघ के जो कह सकते हैं, जो आपके जो फेवर में स्टैंड अप हुए हैं, वो इसी के बारे में स्टैंड अप हुए हैं। इसमें पूरा जो रीजन्स है, रीजन्स वगैरह बताया गया है कि पहले नामांकन कम था, बाद में बहुत ज़्यादा हो गया, इसके कारण से ऐसा प्रॉब्लम हुआ। बट यहाँ पे जो मेन मैटर है वो यहाँ पे है, यहाँ पे मेन मैटर का यहाँ जो डिसीजन है वो यहाँ पे डिसीजन होगा। और इसके लिए देखिए पीपीयू के जो कुलपति आर.के. सिंह सर, जो कुलपति हैं पीपीयू के पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के आर.के. सिंह सर, वो इसके बारे में डिसीजन करेंगे। इसके लिए कमेटी बनाया गया है, जिसका जो बैठक है वो 18 फरवरी को बैठक है। तो 18 फरवरी के बैठक में क्या कुछ डिसीजन लिया जाता है, उसके बाद एडमिशन के प्रोसेस को फिर से स्टार्ट किया जाएगा।
या क्या कुछ नई पॉलिसी को अडॉप्ट की जाती है, वो आगे आने वाला टाइम में आपको बताया जाएगा। लेकिन अभी आप फिलहाल में सिक्योर हो जाए कि अभी आपका एडमिशन का प्रोसेस 18 के बाद ही स्टार्ट होगा। तो डेट मैं आपको बता चुका हूँ, 18 फरवरी को बैठक है। बैठक में क्या कुछ अपडेट आता है फिर हम आपको बताते हैं, क्योंकि इसमें देखिए सीधा सीधी बताया जा रहा है कि छात्रों ने आरोप लगाया है कि कमेटी को नई प्रक्रिया अपनाने की पूरी तरह मामले को समझना चाहिए था। यानी जो कमेटी जो अभी एडमिशन का जो पूरा जिम्मा लेकर रखी थी, यानी जो एडमिशन इंचार्ज है, उसको ये सब पहले ही सोचना चाहिए कि इतना डिफरेंस हमको नहीं देना चाहिए। लेकिन जो एडमिशन कमेटी मेंबर है वो इसके बारे में इतना सोची नहीं, जिसके कारण से आज सिचुएशन ऐसा होकर के स्थिति ऐसी उत्पन्न हो गई। तो इसी के रिगार्डिंग स्टूडेंट्स का थोड़ा सा गुस्सा वगैरह भी है, और इसी के लिए जो कुलपति है यानी प्रोफेसर आर.के. सिंह सर, इसके बारे में बताया है कि फिलहाल इसकी प्रक्रिया को स्थगित की गई है। इसकी जो भी खामियां हैं, खामियों को ठीक किया जाएगा, और पहली बार जितने भी छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया है उसी के आधार पर पहली मेरिट जारी की गई। अब पहले ही रजिस्ट्रेशन के आधार पर शेष बचे हुए छात्रों की सूची जारी की जाएगी। देखिए यहाँ पे सबसे जो बड़ी बात है वो यहाँ पे मेन बात है। मेन बात जो है, मैं देखिए मैं मेन पॉइंट बताता हूँ। जो 18 को बैठक होने वाली है, उस बैठक में यह डिसीजन लिया जाएगा कि जो भी स्टूडेंट्स ने फर्स्ट लिस्ट में अप्लाई किया था, और फर्स्ट लिस्ट के बेसिस पर फर्स्ट लिस्ट में जिनका भी अलॉटमेंट नहीं आया पहले उनको प्रायोरिटी मिलेगी, जो पीछे से अप्लाई किया उनको प्रायोरिटी नहीं मिलेगी। तो अब सिक्योर हो जाइए, जो भी स्टूडेंट्स ने फर्स्ट मेरिट लिस्ट में अप्लाई किया था उनका अलॉटमेंट आएगा, आप परेशान नहीं होइएगा। जिनका नो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल कभी प्रॉब्लम है वो भी फर्स्ट लिस्ट के ही स्टूडेंट है, ऐसा नहीं कि वो सेकंड लिस्ट के स्टूडेंट है। जिन्होंने फ्रेश एप्लीकेशन सबमिट किया सेकंड फेज में, उनका अलॉटमेंट में उसको प्रायोरिटी नहीं दिया जाएगा, ध्यान रखिएगा। बट जो कैंडिडेट अप्लाई कर चुके थे फर्स्ट लिस्ट में, जिनका अलॉटमेंट आया था या फर्स्ट लिस्ट में जिनका नाम वगैरह नहीं आया था, वो सारे स्टूडेंट फर्स्ट लिस्ट के ही स्टूडेंट है, और उसी के आधार पर एक नई मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी, जिसके आधार पर एडमिशन की प्रक्रिया की जाएगी। तो यहाँ पे ये क्लियरली बात प्रोफेसर आर.के. सिंह यानी पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के कुलपति ने इस बारे में बता दी है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए क्लियरली बताया गया है कि जो पहली मेरिट लिस्ट है उसी के आधार पर जारी की जाएगी, और शेष बचे हुए छात्रों की नई सूची जारी की जाएगी, ध्यान रखिएगा। तो जो भी स्टूडेंट्स ने फ्रेश एप्लीकेशन सबमिट किया सेकंड फेज में, उनका क्या होगा, एक अलग मेरिट इंडेक्स बनेगा, और जो स्टूडेंट पहले से अप्लाई कर चुके थे उनका एक अलग मेरिट इंडेक्स बनेगा। तो उम्मीद है कि ऐसा करने से आपका भी गुस्सा जायज रहे, आपका भी गुस्सा कह सकते हैं कि नॉर्मल हो जाएगा, आपको भी वैसा ज़्यादा कुछ इफेक्ट पड़ेगा नहीं, चूंकि आप भी आपने सबसे पहले प्रिपेयर होकर के आपने फॉर्म सबमिट किया, और फॉर्म सबमिट करने के बाद अगर किसी दूसरे कैंडिडेट को चांस मिल जाए तो बेहद ही गलत बात है, और इसे ठीक भी कर लिया गया है। तो जो नेक्स्ट मेरिट लिस्ट है वो सारा चीज़ अब आपको 18 फरवरी के बाद आएगा। तो उम्मीद है कि 20 फरवरी से फिर से एक बार नामांकन की प्रक्रिया बहाल हो जाएगी। जैसे नामांकन की प्रक्रिया बहाल होती है हम आपको पुनः अपडेट करेंगे, जिससे कि कारण आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। साथ में बता दें कि पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में इतना सेकंड फेज में एप्लीकेशन क्यों सबमिट हुआ, तो उसका मुख्य कारण है कि पीयू में मैक्सिमम स्टूडेंट्स का एडमिशन नहीं हुआ। कारण है कि पीयू में 80 और 20% का जो कैलकुलेशन चलता था, उसके कारण से जो अदर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं उनका एडमिशन इनका एडमिशन पटना यूनिवर्सिटी में नहीं हो पाया, तो फिर वो पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय की ओर डिस्प्लेस हुए, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय की ओर आ गए, जिसके कारण से सेकंड फेज में बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन सबमिट हो गया। तो वो ठीक किया जाएगा, लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका एडमिशन अभी भी होना थोड़ा सा टफ है, जिनका परसेंटेज वगैरह कम होगा, तो एडमिशन में बहुत ज़्यादा थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। तो इसके जो वैकल्पिक है, इसके जो ऑप्शन है, मैं ऑप्शन भी आपके पास लेकर आया हूँ कि जिससे कि आपका सेशन बच जाए। तो वो ऑप्शन है आपके लिए नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी। आपको बता दें नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी में जो एडमिशन का जो डेट है उसको फिर से एक्सटेंड किया गया है 22 फरवरी तक। तो अगर जिनका मेरिट लिस्ट में नाम वगैरह आ जाएगा 20 तक, ये जो मेरिट लिस्ट है 18 को जो मीटिंग होगा, इसके बाद जो मेरिट लिस्ट है वो उम्मीद है 19 या 20 को, तो जिनका भी मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है वो ठीक है। अगर जिनका नाम नहीं आता है वो नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी में ट्राई कर सकते हैं और अपने सेशन को बचा सकते हैं। सो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे अपडेट है एनओयू में नामांकन की तिथि बढ़ी। बता दें नालंदा विश्वविद्यालय में नामांकन की तिथि 300 रुपये लेट फाइन के साथ 22 फरवरी तक बढ़ा दी गई है। बता दें आपको यहाँ पे जो सारा मैटर है वो आपको बताया जा रहा है। तो जिनका भी एडमिशन किसी दूसरे ऑप्शंस के साथ नहीं होगा तो वो नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी में ट्राई कर सकते हैं, जिसके लिए लास्ट डेट है 22 फरवरी। ये आपके लिए एक ऑप्शन था, इसलिए मैं यहाँ पे इस चीज़ को इंक्लूड कर दिया हूँ। सो गाइस ऐसा करता हूँ कि क्या कुछ रीजन से और क्या कुछ आपको बेनिफिट मिलेगा, जो एडमिशन स्टॉप किया गया है इससे क्या कुछ आपको बेनिफिट मिलेगा वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपका एडमिशन का चांसेस इसमें भी नहीं रह पाता है तो क्या कुछ आपके लिए ऑप्शंस है, मैंने ऑप्शंस भी आपको बता दिया कि ऑप्शंस के फॉर्म में आपके पास नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी है। एंड प्लस ध्यान रखिएगा जिनका भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है या जो अन्य सारी प्रक्रिया है वो पूरी प्रक्रिया चलते रहेगी, उसमें किसी भी प्रकार का ऑब्जेक्शन अभी तक नहीं किया गया है। तो जो एडमिशन की प्रक्रिया है बस उसमें ऑब्जेक्शन किया गया है, बाकी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो सारी प्रक्रिया है, जो सारा प्रोसेस है, वो प्रोसेस आपका सही तरीके से चल रहा है और चलते रहेगा। सो गाइस वीडियो को इन करते हैं। वीडियो देखने के लिए बेहद धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।